दास कुमार सहायक आचार्य श्री राधे श्याम और मुरार का राजकीय महाविद्यालय सूजन। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पार्ट थर्ड विषय बीएसटी प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण और प्रमाण लेखांकन। आज हम अनुपात विश्लेषण का जो चैप्टर है उसमें हम लाभदायक अनुपात प्रोबेबिलिटी रेशियो का अध्ययन कर रहे थे पिछले वीडियो में। आज हम उससे आगे जो रेशियो है उनके बारे में जानेंगे। हमने लाभदायकता अनुपात प्रोबेबिलिटी रेशियोज में विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपातों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें सकल लाभ अनुपात था, परिचालन अनुपात था और इसके साथ साथ परिचालन लाभ अनुपात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी था। उससे अध्ययन पश्चात हमने जो इसमें दूसरा पार्ट था विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात प्रोबेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका हम पिछले जो वीडियो था उसमें अध्ययन किया और उसमें इसका पहला जो रेशियो था विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें हमने विस्तार से अध्ययन किया। और इसके अंतर्गत जो विनियोजित पूंजी पर आधारित लाभ अनुपात है उसमें हम जो दूसरा रेशियो है स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्याय, इसका अध्ययन करेंगे। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड ओवर शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्याय, इसका अर्थ यह है कि यह अनुपात ब्याज व कर घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ व अंशधारियों के विनियोग अथवा स्वामित्व कोषों के मध्य संबंध स्थापित करता है। इसकी गणना के लिए सूत्र प्रयोग किया जाएगा। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड मल्टीप्लाई 100। अर्थात हमने कहा था कि जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट और टैक्स घटाने के बाद हो और उसमें प्रोप्राइटर्स जो फंड है उनका भाग लगा दें और 100 से गुणा कर लें तो हमारे पास रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इसका जो घटक है वह व्यवसाय के स्वामित्व कोषों से क्या अभिप्राय है, प्रोप्राइटर्स फंड बराबर क्या क्या इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें क्या जोड़ें प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल और उसमें क्या जोड़ें रिजर्व एंड सरप्लस। अर्थात इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें से क्या घटाएं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, विविध व्यय जो हैं उसको कम कर देंगे और वो हमारे पास जो राशि प्राप्त होगी वो प्रोप्राइटर्स फंड की होगी। निवर्चन या महत्व, इसका जो अलग अलग जो चीज़ें हैं, निवर्चन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है। यह अनुपात ये बतलाता है कि अंशधारियों के या स्वामियों के कोषों पर अर्जन दर क्या है। यह अर्जन दर समता पर प्रत्याय जो होगा उसके आधार पर ये अर्जन दर है वो समता पर व्यापार की नीति के संबंध निर्णय लेने में भी सहायक होती है। स्वामित्व कोषों पर अधिक अर्जन दर को अच्छा माना जाता है। सामान्यतः यह अर्जन दर प्रचलित ब्याज दर से अधिक होनी चाहिए। जो ब्याज की दर है प्रचलित उससे अधिक होनी चाहिए। इसका महत्व क्या है, इसका जो महत्व मुख्यतः है कि व्यवसाय के वित्तीय प्रबंधन में यह अनुपात एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यवसाय की कुल लाभदायकता और प्रबंधकीय अर्थव्यवस्था की योग्यता की जांच की जाती है। इसके उपयोग क्या है, इनका मुख्यतः उपयोग पहला है यह अनुपात अंशधारियों के विनियोग पर अर्जन शक्ति प्रकट करता है। विनियोगों पर संतोष पर प्रत्याय प्राप्त करना प्रत्येक विनियोजक का उद्देश्य होता है और यह अनुपात संस्था के स्वामियों को इस उद्देश्य की प्राप्ति में व्यवसाय की सफलता की सीमा बताता है। दूसरा, इसका जो प्रमुख उपयोग है
उसी उद्योग में लगी अन्य फर्मों से तुलना करके इसकी उसी प्रकृति के अन्य उद्योगों के इस अनुपात की तुलना करके संस्था द्वारा प्राप्त प्रत्याय दर की वांछनीयता निर्धारित की जा सकती है। दूसरी संस्थाओं से तुलना करें या उसी व्यापार में उसी प्रकार की संस्थाएं हैं उनसे तुलना करें इसकी, तो ये आधार प्रत्याय की जो दरें हैं वो कैसी हैं और में इसका और अच्छी कौन सी हैं उनका निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ सीमा तक इस अनुपात के माध्यम से व्यवसाय की भावी अर्जन क्षमता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसको ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इन्वेस्टमेंट बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर फंड, और इसमें यदि टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी दे रखा है तो वो भी कम करेंगे। इस प्रकार से हम इसकी गणना करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड इन्वेस्टमेंट में आपको बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो और जनरल रिजर्व हो या कैपिटल रिजर्व हो, जो भी उनको जोड़ देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो, कोई विविध व्यय हो तो उनको घटा देते हैं, उसके आधार पर ज्ञात करते हैं। तीसरा इसमें है समता अंश पूंजी पर प्रत्याय रिटर्न ऑन कैपिटल। समता अंश पूंजी पर प्रत्याय रिटर्न ऑन कैपिटल, इक्विटी जो कैपिटल है, कैपिटल में भी इक्विटी कैपिटल, उसे की इक्विटी कैपिटल के बारे में उसके रिटर्न क्या है, उसके प्रत्याय क्या है, इसके बारे में गणना करने के लिए हम समता अंश पूंजी पर प्रत्याय रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल कैसे ज्ञात करें, इसमें क्या महत्व है इसका, इन बातों का अध्ययन करेंगे। इसमें इसका क्या अर्थ है, पहले सबसे पहले यह अनुपात समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध शुद्ध लाभ जो नेट प्रॉफिट है, अर्थात ब्याज कर व पूर्वाधिकार अंश जो पूंजी है पर लाभांश घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ से है। अर्थात हमने इससे पहले जो नेट प्रॉफिट में से था वो इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स था, और इसमें पूर्वाधिकार पूंजी पर लाभांश जो है प्रेफरेंस शेयर पर यदि कोई डिविडेंड दे रखा है तो भी घटाएंगे। घटाने के में समता अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी के भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अर्थात रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके साथ प्रेफरेंशियल डिविडेंड और इंटरेस्ट इसको घटा लें, पेड इक्विटी शेयर कैपिटल का भाग लगा दें और 100 से गुणा कर लें तो रेशियो ज्ञात हो जाएगा। यदि वर्ष के दौरान समता अंश पूंजी में परिवर्तन हुआ है तो औसतन समता अंश पूंजी के आधार पर यह अनुपात ज्ञात किया जाना चाहिए। यदि वर्ष के दौरान व्यापार की जो इक्विटी शेयर है उसमें परिवर्तन होता है, बढ़ता है, कम होती है, तो उसके आधार पर पूरे वर्ष की जो अंश पूंजी है समता अंश पूंजी उसका औसत अंश पूंजी के आधार पर इस रेशियो को ज्ञात करना चाहिए। यह अनुपात जितना अधिक होता है व्यवसाय उतना अधिक लाभप्रद माना जाता है। इसके आधार पर दो संस्थाओं की अर्जन क्षमता की तुलना की जा सकती है और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के विनियोग से प्राप्त प्रत्यायों से भी इस अनुपात की तुलना कर सकते हैं। इसका जो महत्व है यह अनुपात ये बताता है कि चुकता अंश पूंजी पर अर्जन दर क्या रही है। इस अनुपात के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि संस्था में नए अंशों का विनियोग किया जाए या नहीं किया जाए। यदि इसकी विनियोग दर कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल की जो प्रत्याय वो यदि कम आती है तो इसमें विनियोग नहीं करेंगे, अधिक है तो विनियोग करने के हर व्यक्ति चाहेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल हमने ज्ञात करने के लिए सूत्र का था कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, और उसमें भाग किसका दें, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 100 से गुना करें तो इस प्रकार हमें ये रेशियो प्राप्त हो जाएगा। कुछ विद्वान जो हैं वो समता अंश पूंजी प्रत्याय की गणना के स्थान पर समता अंशधारियों के कोषों पर प्रत्याय दर की गणना करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। इसकी गणना समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभों में समता अंशधारियों के कोषों का भाग देकर की जाती है। इस अनुपात की गणना के लिए जो समता अंशधारियों के लिए
उपलब्ध लाभ की राशि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पूर्वाधिकार अंशों पर देय लाभांश को घटाने के बाद शेष बची राशि से होता है। अर्थात समता अंशधारियों को कोषों का आज से समता अंश पूंजी, पूंजीगत व आयगत संचय तथा अवितरित लाभांश व आधिक्य के योग से होता है। अतः समता अंशधारियों कोषों की प्रत्याय की गणना के लिए दूसरा जो सूत्र हम काम में लेंगे वो है रिटर्न ऑन कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड। और उसमें कहेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शुद्ध प्रॉफिट में से टैक्स नेट प्रॉफिट में से टैक्स घटाने के बाद जो राशि है और उस राशि में से भी प्रेफरेंसेस से डिविडेंड यदि घटा देते हैं और उसके घटाने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का भाग लगा दें और 100 से गुणा कर दें तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम ये कहें कि समता अंशधारियों कोषों पर प्रत्याय की गणना करनी हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड की राशि जो है वो 1,10,000 रुपये तथा समता अंशधारियों कोषों की राशि का योग जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 5 लाख है और जनरल रिजर्व है वो 1 लाख है, टोटल 6 लाख है। इसमें हम प्रत्याय कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा था 1,10,000, उसमें हम 6 लाख का भाग लगाते हुए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेशियो ज्ञात हो जाएगा। चौथा जो इसमें महत्वपूर्ण रेशियो है वो कुल संपत्तियों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। और ये अनुपात कर के पश्चात लेकिन ब्याज से पूर्व है जो शुद्ध लाभ की राशि में से कुल विनियोजित कोषों या कुल संपत्तियों की राशि का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके सूत्र है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अब तक हमने उसमें इंटरेस्ट भी घटा रहे थे, इसमें नेट प्रॉफिट में से सिर्फ टैक्स घटाने और इंटरेस्ट जोड़ने के बाद यदि टोटल असेट्स जो इंक्लूडिंग अमूर्त संपत्तियां यदि हैं तो उनको भी जोड़ते हैं, उनको भाग लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास रिटर्न ऑन टोटल असेट्स ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसके पश्चात इसमें अधिकांशतः जो रेशियो थे हमने समझे। उसमें हमने अभी तक करंट रेशियो किया, करंट असेट्स से करंट लायबिलिटीज़ के आधार पर, फिर लिक्विड रेशियो किया, प्रॉफिट रेशियो किया, ग्रॉस प्रॉफिट किया, नेट प्रॉफिट रेशियो, इस प्रकार के अनेक रेशियो को हमने अध्ययन करते हुए प्रत्याय के आधार पर भी हमने जाना। अब हम अगला जो है अंशों पर अर्जित लाभांश को व्यक्त करने वाले अनुपात, इसके बारे में आगामी वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।